नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जी दोस्तों, 2020 में होने वाले उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट थे कि बिहार के लिए आप सटीक कुछ आंकड़े दें। तो आज आपको बिहार के सटीक आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अब गठबंधन और महागठबंधन में जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ बड़े यहाँ पर कह सकते हैं समीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि नया गठबंधन अब बनता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तय समय पर चुनाव होता है, तो 12 अक्टूबर के आसपास पहला चरण हो सकता है। चुनाव को लेकर भी ताजा अपडेट आ चुकी है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें, जो हाल ही में बड़ी खबर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि उपेंद्र कुशवाहा ले सकते हैं बड़ा फैसला, महागठबंधन से किनारा कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार के लिए निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, महागठबंधन से अलग होने का बड़ा फैसला यहां पर उपेंद्र कुशवाहा ले सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी को एक और बड़ा नुकसान हो सकता है, वो है मुकेश साहनी। यानी कि यहां पर कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी दोनों ही पार्टी आप किनारा कर सकते हैं महागठबंधन से। तो महागठबंधन में कांग्रेस भी कुछ बड़ी सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में ये यहाँ पर आंकड़े निकल रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन में इस वक्त बड़ी फूट है, ऐसा यहाँ पर खबर सामने आ रही है। क्योंकि मुकेश साहनी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की यहाँ पर दावा रख रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े कह सकते हैं अनुभवी हैं और उनकी पार्टी का दावा है कि उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा मानना चाहिए। महागठबंधन में तो आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन में जो है किसको यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? इस पर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एलजेपी मांग कर रही है ज्यादा सीटों की। हालांकि यहाँ पर बह सकते हैं बीजेपी ने साफ तौर कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे हैं एलजेपी यानी चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है ज्यादा सीटों पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। अगर एलजेपी बीजेपी से अलग हो जाती है, यानी एनडीए से अलग होती है, तो इसका असर काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि एलजेपी का काफी अच्छे गढ़ है और वोटर उनके काफी अच्छे हैं, और इस कारण से अगर अलग होते हैं तो साफ तौर पर एनडीए को नुकसान हो सकता है आंकड़ों के हिसाब से। इससे पहले सीटों का बंटवारा का जो फॉर्मूला सामने निकल कर आया था 121 और 122, और 121 में यहां पर बीजेपी और एलजेपी साथ थी, लेकिन एलजेपी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और बीजेपी उस पर सहमति दे नहीं पा रही है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू जो है साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है 122 सीटों के आसपास यहां पर सीटें, उसमें जीतनराम मांझी को कुछ सीट दे सकते हैं। लेकिन एलजेपी जो है बड़ा कांटा बीजेपी के लिए बन रही है। इसके अलावा महागठबंधन में भी इस प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आरजेडी के बड़े नेताओं के और प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो हालिया यहाँ पर खबर है उसके अनुसार यहाँ पर बीआई पार्टी और यहाँ पर आरएलएसपी पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों बड़े नेता यहाँ पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों के आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त जो है आरजेडी, कांग्रेस और यहाँ पर आरएलएसपी पार्टी और बीआईपी पार्टी जो है इस वक्त जो है अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, और जो 122 का आंकड़ा वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी तरफ से तेजस्वी यादव वो आरजेडी के मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन का चेहरा नहीं है। और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को माना जा रहा है कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं। इस कारण से महागठबंधन को भी नुकसान हो सकता है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी अगर एलजेपी अलग हो जाती है तो एनडीए में नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको आने वाले समय में बिहार की आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज जो है उपचुनाव के लिए भी ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि बिहार के साथ 64 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है। एक लोकसभा सीट को भी मिला दिया जाए तो 65 सीटों पर उपचुनाव होगा, और ये उपचुनाव कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है बीजेपी की क्या स्थिति होने वाली है, बिहार विधानसभा चुनाव तय कर देगा। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, इसकी तस्वीर हमें बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। इसलिए सभी पार्टियां उपचुनाव को भी अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस में काफी कड़ी टक्कर है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव इस उपचुनाव की सभी सीटों में माना जा रहा है, क्योंकि यहां से तय होगा क्या होने वाला है आने वाले समय में। देखिए, अगर बात की तो कर्नाटक में भी उपचुनाव के लिए जो चुनाव आयोग ने
में इसका नाम लिया है। और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में जो है एक सीट पर यहां पर चुनाव हो सकता है, और एक सीट पर जो है फिलहाल यहां पर बात करें तो इस सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि इससे पहले भी कर्नाटक में